We are going to know about रविंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने कौन कौन से बताए शिक्षण विधियाँ दी, क्या इन फिलोसफी थी, आइए समझते हैं। अगर हम बात करें तो 7 मई 1861 से 1941 विश्व विख्यात कवि शिक्षाविद अमीर माँ बाप की औलाद। ठीक है, पिता थे भाई देवेंद्रनाथ टैगोर, माँ थी शारदा देवी। ठीक है, और देखिए इन्होंने क्या कहा। इनके भाई है, इनके कजन भाई थे अबिंद्रनाथ टैगोर। अबिंद्र याद रखिएगा, ये पेपर में क्वेश्चन बहुत आता है। जिसने भारत माता की फोटो बनाई थी कि भारत माता ऐसे दिखती है साड़ी में और उसके ऐसे चार हाथ थे, हर एक चीज में अलग अलग चीज थी। ठीक है, उनके पापा ने नहीं किया था, उनके कजन भाई ने भारत माता की फोटो बनाई थी। आपका आया हुआ प्रश्न है DPSB शिक्षा के माध्यम से मानव की प्राकृतिक आवश्यकताओं का उसने कहा कि नेचुरल नीड्स की तो बात भी की, साथ के साथ ये कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल आत्मा की भी बात करते थे। तो प्योर रूप से इनको हम नेचुरलिस्टिक नहीं कह सकते, मगर नेचुरलिस्टिक भी है, साथ के साथ ये आइडियलिस्टिक यानी आदर्शवादी भी है। ठीक है, और सिंथेसिस और फुलफिल करने की इन्होंने यहाँ पे बात की कि एजुकेशन ही करेंगे। भाई क्या था, ये गए स्कूल में प्राथमिक में, फिर क्या हुआ, उन्होंने देखा भाई ये तो यहाँ पे तो मुझे कैसा कर दिया है और बड़ी बेकार जिंदगी है। ठीक है, तो उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। अमीर बाबा की औलाद प्राइवेट ट्यूशन लगा दिया भाई। ठीक है, लंदन तक गए वकालत करने। ठीक है, 8 साल के थे तो अंग्रेजी में वर्ष यानी अंग्रेजी में 3-4 पंक्तियां लिखने लगे थे भाई। 1901 में इन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की। ठीक है, जो कि 1921 में जाकर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी विश्व भारती के नाम से प्रसिद्ध हुई। ठीक है, ये आपकी वेस्ट बंगाल में है, आज भी है। ठीक है, और अच्छी रिनाउंड यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे अलग अलग भवन बनाए, कला भवन, चीन भवन, क्योंकि जब हमारे दिमाग में गांधी आते हैं तो क्राफ्ट सेंटर्स एजुकेशन का नाम आता है। जब हमारे दिमाग में टैगोर आते हैं तो हमें इंटरनेशनलाइजेशन यानी कि आपका वैश्विक शिक्षा, इस तरीके की बात। इसलिए देखिए इन्होंने चीन कला ये सारे भवन बनाए थे। वैश्विक शिक्षा की इन्होंने काफी बात। 1913 में गीतांजलि के लिए भाई इन्हें नोबेल प्राइज मिला। 8,000 पाउंड जितने थे उन्होंने शांति निकेतन पर ही लगा दिए। 1915 में अंग्रेज सरकार ने इन्हें नाइट यानी कि बहुत बढ़िया कवि जो होता है उसको एक उपाधि देते थे, तो इनको मिल गई। ठीक है, मगर भाई 1919 13 मार्च 1919 ये भी जलियांवाला बाग वाला क्वेश्चन, हिस्ट्री का क्वेश्चन आपका DPSB पार्ट बी में आया हुआ है। तो 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो उन्होंने अमृतसर में, तो उन्होंने अपनी नाइटहुड की जो उपाधि थी अंग्रेजों को वापस लौटा दी। उन्होंने कहा कि भाई तुम हमारे भारतीयों को बहुत गलत मार रहे हो, लो पकड़ो अपनी उपाधि। अंग्रेज बड़े खफा भी हुए इस बात से, और अंग्रेजी जो जनरल थे उसमें इस बात की निंदा भी की। उसने कहा पड़े रहने दो, पड़े जाओ। ठीक है, इसके बाद जो है अलग अलग कृतियां, ठीक है, उन्होंने लिखी जो उनकी इंपॉर्टेंट राइटिंग्स है वो है गीतांजलि 1901 में, गीताली, कथाओं कहानी, शिशु, कणिका, ठेय्या। ठीक है, शिक्षा के बारे में वो कहते हैं कि भाई हारमोनी होनी चाहिए, भाई शांति होनी चाहिए सभी चीजों के बीच में। आजादी की बात की इन्होंने। एक भाई देखिए इंडिविजुअल को क्रिएटिव नाचना गाना कुछ बना बनाना, ठीक है, इस चीज पे बढ़ावा दिया। उन्होंने प्यार से पढ़ाने की बात की कि बच्चों को प्यार से पढ़ाइए। उन्होंने कहा कि जो हमारा नेचर है यानी प्रकृति और मनुष्य है, इसके बीच में एक अच्छा संबंध होना चाहिए और ये क्लास में नहीं बन सकता। इसलिए घने जंगल वगैरह ऐसे प्रकृति के बीच रहकर पढ़ाई करने की इन्होंने बात की। तो जो हमारा इंपॉर्टेंट जो है इन्होंने शांति निकेतन इसलिए दूर दराज एरिया में बनाया जहाँ पे हरा भरा बहुत फ्लैट था, और इसके पिताजी अमीरी थे तो जगह की भी कोई कमी नहीं थी, है ना। हाँ, अमार सोनार बांग्ला, हाँ इसकी वो बात बिल्कुल करते हैं। ठीक, ये इनकी इंपॉर्टेंट कोट्स हैं भाई, 3 इंपॉर्टेंट कोटेशन है इनकी। तो उस पे ये बात देखिए, प्रकृतिवादी भी है साथ के साथ आदर्शवादी भी है। ठीक है, दोनों में आते हैं, ज्यादा प्रकृतिवादी है मगर ऐसा नहीं है कि उन्होंने स्पिरिचुअल आत्मा के विकास की बात ना की, ऐसा नहीं है। ठीक है, अटैचमेंट है एक बंदे की इन हार्मनी विद द यूनिवर्स, यानी कि जब हम प्रकृति में है तो ऐसा नहीं है, हमें हार्मनी होनी चाहिए भाई, कलेश नहीं होना चाहिए। ठीक है, सामंजस्य होना चाहिए। चिल्ड्रन शुड बी ब्रॉट अप इन एन एटमॉस्फेयर फुल ऑफ फ्रीडम, बच्चों को ऐसी जगह पर पालिए जहां उनको फुल टू आजादी मिले, उनको फ्रीडम मिलनी बहुत जरूरी है। शिक्षा के उद्देश्य टैगोर के अनुसार है फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास, मानसिक डेवलपमेंट, मोरल यानी जो आपकी नैतिक और आध्यात्मिक विकास की भी वो बात करते हैं। हार्मोनियस डेवलपमेंट एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। यूटिलिटेरियन एम है कि भाई शांति निकेतन में भी हैंडीक्राफ्ट सिखाया जाता था। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन प्राथमिक में मातृभाषा शिक्षा पर ही कहते हैं कि पढ़ाओ मातृभाषा में। नेशनलिज्म की बात की इन्होंने। ठीक है, इसलिए देखिए बहुत सारी उनकी जो इंपॉर्टेंट राइटिंग्स है उसमें कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद की आपको झलक मिलती है। टू अचीव यूनिवर्सैलिटी थ्रू इंडिविजुअलिटी, सार्वभौमिकता व्यक्तिगतता के माध्यम से मिलेगी। इंटरनेशनलिज्म ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है इनका, अंतरराष्ट्रीयता, इस पर इन्होंने काफी काम किया। दूर दूर से अलग अलग देश के लोग भी शांति निकेतन में पढ़ने आते थे। करिकुलम इन्होंने कहा भाई कोई फिक्स करिकुलम नहीं है। ठीक है, आध्यात्मिक, रचनात्मक, कलात्मक, व्यावसायिक, व्यक्ति का समग्र विकास हो, सारी बातों को ध्यान में रखकर पढ़ाओ। सब्जेक्ट लैंग्वेज, लिटरेचर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, नेचर की स्टडी इंपॉर्टेंट है। सांस्कृतिक गतिविधियां भी कराओ, म्यूजिक, डांस, प्ले, पेंटिंग और एग्रीकल्चर, गार्डनिंग। भाई देखिए ये ना आप कहीं ना कहीं मैं वैसे बता रही हूँ आपको रिलेट करके कि जो बंगाली लोग हैं, ठीक है, तो वहां पर देखिए कल्चर वगैरह का ये डांस, नृत्य और कविताएं लिख रहे हैं, तो ये चीज काफी थी उस टाइम वहां पर। आज भी वहां पे है फेमस ये चीजें। तो यही सोच कहीं ना कहीं आपके टैगोर साहब के अंदर थी, तो इसलिए वो म्यूजिक, डांस, पेंटिंग इस पे काफी बल दे रहे थे। गेम, सोशल वर्क, ठीक है, अपने नॉर्थ इंडिया में क्या रहता है ज्यादातर आप देखिए बहुत ज्यादा नाचने गाने वाले को मतलब नहीं प्रमोट करेंगे, है ना, फाड़ के देंगे। मगर जो आपका ये कोलकाता साइड है वह नृत्य हो रहा है और कविताएं लिख रही हैं, है ना, मतलब उसमें काफी काम रहता है। हाँ ठीक। हाँ, और एक तो बच्चों ने कहा कि चंडीगढ़ एंटिटी और DPSB एंटिटी स्कूल मानव देवस्थान ह्यूमन टर्मोइल की हलचल से दूर खुले आकाश के नीचे स्थित होना चाहिए, ताकि प्राकृतिक वातावरण यथा खेतों, पेड़ों और पेड़ पौधों से भाई घिरा हुआ हो। ठीक है, हाँ, तो आपकी जो साइंस की क्लास है वो स्टार्ट हो। वन शब्द का प्रयोग घने जंगल के अनुसार नहीं है, परंतु प्राचीन भारत परंपरा में तपोवन, जहां पर हम अपनी स्पिरिचुअलिटी को अल्टीमेटली अचीव कर पाएंगे, तो उस सेंस में भी है। मेथड ऑफ टीचिंग होगा भाई भ्रमण, प्यार से, सिंपैथी से पढ़ाओ भाई, बच्चे की जितनी भी सेंस ऑर्गन्स है उसका यूज हो, इस पे काम करो। सेल्फ एक्सप्रेशन, अनुभव आधारित व लर्निंग, खुद से सीखना, जीवन आधारित शिक्षा, मातृभाषा में शिक्षा, खेल कर सिखाओ, गतिविधि आधारित सिखाओ, ह्यूरिस्टिक यानी कि उपयोगी खोजना, व्याख्या के साथ टीचर के साथ बच्चा चर्चा कर रहा है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। डिसिप्लिन देखिए यहाँ पे आंतरिक डिसिप्लिन की बात की गई है। धार्मिक शिक्षा, मास एजुकेशन, स्त्रियों की शिक्षा, वोकेशनल एजुकेशन और इंटरनेशनल एजुकेशन पर यहाँ पर बल है। एक भाई बहुत इंपॉर्टेंट कोट है, ठीक है, याद रखिएगा। एक टीचर जो है ना वो एक लैंप की तरह है जो कुछ जल जलकर जो आपके छोटे लैंप यानी कि स्टूडेंट है उनको रोशनी दे रहा है। तो ये कोट बहुत आती है टैगोर की, तो मैंने तो ऐसे दिमाग में एक टीचर जल रहा है, ठीक है, ऐसी फोटो भी थी मुझे मिली नहीं, वो मैं लगा दूंगी कभी दिखेगी तो ऐसे याद रखना, पेपर में बहुत आती है। ठीक है, तो वो टैगोर की दी हुई है। एक टीचर कैन नेवर ट्रूली टीच अनलेस ही और ही इज स्टिल लर्निंग हिमसेल्फ। इसने कहा जैसे कि मैं खुद को देखूं, इसने कहा कि अगर मनु तो टीचर है ना तो तू जब पढ़ा सकती है जब तू रोज खुद सीख रही है। अ लैंप कैन नेवर लाइट अनदर लैंप अनलेस इट कंटिन्यूज टू बर्न इन इट्स ओन फ्लेम, यानी कि जब तक मैं खुद जलूंगी नहीं, ठीक है, पढ़ूंगी नहीं, तो मैं तुम्हें रोशनी कैसे दे पाऊंगी।
द टीचर हु हैज कम टू द एंड ऑफ हिज सब्जेक्ट हु हैज नो लिविंग ट्रैफिक विद हिज नॉलेज बट merely repeats his lesson to his students. एक टीचर जो कहता है कि अपन को सब आ गया, ठीक है, जो बस तोते की तरह जो पहले पढ़ाया है या पढ़ाया वही पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, तो वो सिर्फ बच्चों के दिमाग को लाद रहा है, ठीक है, और वो खुद जो है अपडेटेड नहीं है। अगर मैं आपको अपनी पहले मैंने कराया हो ये कोर्स, ठीक है, DSSB का, ठीक है, अगर मैं वही स्लाइड्स वही चीजें कराया जाऊँ, कुछ नया ऐड ना करूँ, कुछ नए अपडेशन ना करूँ, तो भाई बेकार है, ठीक है। इसका मतलब तो हो गया ज्ञान स्थायी हो गया, ठीक है, अपडेशन मैंने नहीं करी तो वो गलत है। एक टीचर को जलते रहना पड़ेगा, चलो चलो चलो, ठीक है। तो ये चीजें आ गई। टीचर को फॉलो करने पड़ेगा प्रिंसिपल ऑफ आजादी, उत्कृष्टता और सार्वभौमिकता। बच्चा केंद्र में है, टीचर जो है वो सुगम करता है, फैसिलिटेटर है, और टीचर को खुद पहले लर्नर बनना पड़ेगा, ठीक है। ये बात है आपकी टैगोर सर, ठीक। तो अब हम पेन ले लेते हैं। अब कौन सा पेन? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भारत का राष्ट्रगान लिखा, नेचुरलिस्ट भी है और साथ में आइडियलिस्ट भी, आध्यात्मिक विकास की भी बात करते हैं, फ्रीडम कॉन्सेप्ट पर काम किया, इंटरनेशनलिज्म की बहुत बात करते रहते हैं, नाइट की उपाधि त्याग दी थी, और टीचर को एक लैंप कहा है, और टीचर को हमेशा लर्नर होना चाहिए, तपोवन एंड नेचर में रहकर बच्चों को पढ़ाना चाहिए, और आसपास घने जंगल होने चाहिए, डेंस फॉरेस्ट, कल्चरल एक्टिविटीज़ एंड एक्टिविटी प्लेवर्ड मेथड से पढ़ाया जाना चाहिए, मातृभाषा शिक्षण पर बल दिया प्राइमरी में। शांति निकेतन की स्थापना की, जिसका आज नाम है विश्व भारती यूनिवर्सिटी। तो जो यूनेस्को वगैरह उन्होंने उसमें शामिल किया है लिस्ट में इसको। शांति निकेतन विश्व भारती यूनिवर्सिटी नाम रख दिया गया फिर उसका। और पता विश्व भारती को शायद आपका अब आपका कल वो यूनेस्को की हेरिटेज की सूची है, ठीक है, उसमें जो है आपका उसमें इसको शामिल किया गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था एक बार पेपर में, ठीक। टीचर लर्नर है, लिख दिया भाई मैंने। नोबेल प्राइज मिला गीतांजलि के लिए, ठीक है। वैश्विक शिक्षा, ठीक है, हाँ याद रखिएगा। जो मैंने बताया अभी शांति निकेतन को यूनेस्को की हेरिटेज साइट की लिस्ट में ऐड कर दिया गया है, ठीक है। अभी मैंने एजुकेशन, डांस, म्यूजिक ये सब हो गया। सेंसेस, यूज ऑफ सेंसेस, वेरी गुड, यूज ऑफ सेंसेस, ठीक है, इस पर। तो ये क्लास यहीं पे खत्म करेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में जाना, जिनके पिता देवेंद्रनाथ टैगोर और माँ शारदा देवी है, और इनके एक भाई है, उन्होंने एक मतलब भारत माता की तस्वीर भी बनाई थी, वो नाम भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और रविंद्रनाथ टैगोर जी एक अमीर ख़ानदान से थे, तो इन्होंने बहुत सारी उपाधियाँ बहुत सारी लिया। गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज़ मिला इन्हें, और शांति निकेतन जैसे विश्व भारती वर्ल्ड विश्व भारती नाम पड़ गया 1921 में, जिसका, और बहुत सारे कला भवन, चीन भवन, संगीत भवनों का भी निर्माण किया, और नाइट की उपाधि दी जो, बट जब जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो उन्होंने वो उपाधि लौटा दी थी वापस अंग्रेज़ों को। एंड फिर हमने देखा टैगोर ऑन एजुकेशन पर उन्होंने क्या क्या बोला है। फिर फेमस कोट वगैरह, एक फेमस कोट लैंप वाला आगे आया हुआ है। शिक्षा के उद्देश्य क्या थे टैगोर के अनुसार, और उसके बाद हमने देखा पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, स्कूल कैसा होना चाहिए, उन्होंने क्या बोला है। देन मेथड ऑफ टीचिंग क्या होनी चाहिए। देन कौन कौन सी डिसिप्लिन्स की बात की हुई है एजुकेशन में होनी चाहिए, बहुत फेमस कोट है ये। और अध्यापक और विद्यार्थी में कि मतलब क्या होना चाहिए वो बताया है, और उन्होंने बोला है कि जो अध्यापक है वो लर्नर फर्स्ट होना चाहिए, तभी वो बच्चों में स्वतंत्रता, उत्कृष्टता, सार्वभौमिकता ला सकता है।